हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द हैबिट और कैसे ये वर्क करती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जब भी किसी इन्वायरमेंट में होते हैं तो हमारे इंटरनल और आउटर एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और जिन एक्शंस में हमें रिवॉर्ड्स मिलता है तो वो एक्शन हम ऑटोमेटिकली बार बार दोहराते हैं। वही इश्यूज अगर दोबारा आते हैं हमारे सामने, वही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड को फ्री करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा वही एक्शन बार बार लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये बेसिक था कि क्यों हैबिट बनती है या कैसे हैबिट्स बनती है। अब हम उसके पीछे की साइंस की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो हैबिट है इसमें 4 पार्ट्स है। पहला है क्यू, देन क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो इसमें क्या होता है कि क्यू की बात करते हैं तो जब भी हम कोई बिहेवियर स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिहेवियर जो हमने लिया है वो ट्रिगर होता है अगर हमारे ब्रेन में कि भाई वो एक्शन हमें लेना है या फिर वो बिहेवियर हमें करना है, किसी भी तरह का बिहेवियर है, तो हम वो इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम ये इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे चारों तरफ कई तरह के बिहेवियर हैं जो हम लोगों को देखते हैं। अल्टीमेटली उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात जरूर होती है लोगों की कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ अपना रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कई तरह के हो सकते हैं। इनिशियल फेज में जब हम अर्ली मैन के रूप में भटक रहे थे तो हमारे रिवॉर्ड खाना पीना और बेसिक चीज़ें थी। बट समय के साथ साथ जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब ज़रूरतों के साथ साथ हमारा जो रिवॉर्ड है वो मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, पावर हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, प्रेजिंग हो सकता है, अप्रूवल हो सकता है, लव, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। तो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, कोई बिहेवियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को लेके कुछ ना कुछ हमारा रिवॉर्ड के रूप में जरूर होता है जिसकी वजह से हम वो एक्शन कर रहे होते हैं, बिहेवियर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर हम स्टार्ट करते हैं क्यू, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा क्रेविंग। क्रेविंग क्या है? सेकंड पार्ट है। अब हमें पता लग गया कि हमें कोई भी एक्शन कर रहे हैं, हमें इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना है। तो सेकंड में हम करते क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो एनालाइज करता है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ उसको अगर ये लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है या रिवॉर्ड होने वाला है, तो उस रिवॉर्ड की तलाश में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मोटिवेशन मिल गया। अभी रिवॉर्ड से हमें क्या मिल गया कि भाई हमें अब उम्मीद हो गई कि हम ये बिहेवियर कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद है, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो हमारे अंदर क्या होगा, एक नया स्टेप होगा हैबिट का सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रेविंग। क्रेविंग क्या है? एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह है। ये मोटिवेशनल फोर्स क्या करता है कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं उस बिहेवियर को करने के लिए जो डिजायर है हमारे अंदर या मोटिवेशन है वो यहीं से आता है। तो क्रेविंग जो है वो मोटिवेशन वाला पार्ट है जिसकी वजह से हमारे पास रीजन है उस बिहेवियर को करने का। और अगर हमारे पास क्रेविंग नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो हम वो एक्शन नहीं करेंगे, उस तरह का बिहेवियर नहीं करेंगे। अगर हम क्रेविंग की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्मोकर है और सिगरेट पीता है, तो उसको पता है कि उसके सिगरेट पीने के पीछे मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है कि भाई जब वो स्मोकिंग करता है तो उसको एक रिलीफ मिलता है। तो जो सिगरेट पीने से जो रिलीफ प्रोवाइड होता है उसको, वो उसके लिए एक मोटिवेशन है। तो उसके लिए वो एक मोटिवेशन है, और इस मोटिवेशन की वजह से ही वो आगे जो है थर्ड पार्ट को फॉलो करेगा, यानी जो हमारा हैबिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें तीसरे पार्ट पर जाएगा, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, जब उसको क्रेविंग हो गई, अब उसको पता लग गया कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना है, और उस रिवॉर्ड के
मोटिवेशन की वजह से वो क्या करेगा, एक्शन लेगा। अब ये जो एक्शन है ये हो सकता है कोई थॉट हो, विचारों में परिवर्तन हो, या फिर हो कोई एक्शन जिससे उसे उम्मीद है कि हाँ अगर मैं ये एक्शन या बिहेवियर चेंज या इस तरह से कुछ करता हूँ, अगर वो थॉट चेंज करता है, कुछ बिहेवियर चेंज करता है, तो ये इंटरनल चेंज है, और अगर कोई एक्शन लेता है तो ये एक्सटर्नल चेंज है। तो इंटरनली या एक्सटर्नली वो कुछ भी ऐसा करता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसको पता है कि मुझे कुछ, ये जो रिवॉर्ड है उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना है, तभी वो क्या कहते हैं, तीसरे पार्ट को फॉलो करेगा जो कि है रिस्पॉन्स हैबिट के पीछे। अब हमने देखा सबसे पहले क्यू, उसके बाद हमारा क्रेविंग, एंड देन हमने देखा कि रिस्पॉन्स हुआ। अगर हम देखें तो जो रिस्पॉन्स है वो रियल एक्शन है, जो हमें विजिबल होता है या जो हमें फील होता है कि हाँ ये चीज हुई है, रिस्पॉन्स के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो जब रिस्पॉन्स हो गया है, अब अगर रिस्पॉन्स हुआ है तो हमें उम्मीद है कि अब क्या होगा, रिवॉर्ड। ये सारा खेल तो रिवॉर्ड का ही है ना, सारी दुनिया तो रिवॉर्ड के पीछे भाग रही है, तो हम क्या पीछे रह जाए, तो ये भी चल गए। और अगर ऐसा होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है तो इनिशियल फेज में तो आप ये सारे स्टेप को कॉन्शियसली करते हैं, बट एक बार, दो बार, तीन बार और कई बार जब ये एक्शन रिपीट होने लगता है तो धीरे धीरे सब कॉन्शियसली आप उस तरह के स्टिमुलस के प्रति सेम क्यू, क्रेविंग एंड रिस्पॉन्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये बेसिक साइंस है जिससे हमारी हैबिट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसको समझ पाते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्यू, क्या रिवॉर्ड्स और क्या रिस्पॉन्स लेके हम अपने आप को अच्छी आदतों को बना सकते हैं और बुरी आदतों को हटा सकते हैं अपने बिहेवियर से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे ये जो 4 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं ये हमें अच्छी आदत को लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।